तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे FTX टोकन के बारे में, FTT टोकन के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या ये टोकन फिर से अपने ऑल टाइम हाई को कभी ब्रेक कर सकती है, क्या FTX एक्सचेंज में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या रीज़न थे जिस कारण से FTX में इतनी बड़ी हमें यहाँ पर एक कोलैप्स देखने को मिली है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप FTX टोकन पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, अभी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मेरी यहाँ पर क्या एडवाइस हो सकती है या फिर मेरी क्या यहाँ पर खुद की स्ट्रैटेजीज हो सकती है, इसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। मैक्स वीडियो को आप पूरा देखो। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है जहाँ पर मार्केट के जो अपडेट हो, जो कॉल्स हो, जो भी सिनेरियोस हो, वो मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम FTX टोकन के बारे में बात करें, इसके न्यूज़ के बारे में बात करें, तो आपको पता है 3 दिन से बाइनेंस के एक ट्वीट के कारण FTX टोकन ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोलैप्स हुई है। अगर FTX एक्सचेंज के यहाँ पे हम कोलैप्स का रियल रीज़न के बारे में बात करें, तो वो है बाइनेंस, जिसके CEO सीजेट ने पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पर एक ट्वीट ने FTX टोकन को पूरी तरह से कोलैप्स किया है। और साथ में अगर हम बात करें तो क्रिप्टो मार्केट को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट की है। उसकी जो डायरेक्शन थी बियर सर्कल में इसने यहाँ पर कन्वर्ट की है। अगर बाइनेंस और FTX के अगर हम रिलेशन के ऊपर बात करें, तो 2019 में बाइनेंस यहाँ पर स्ट्रेटजिक पार्टनर यहाँ पे FTX का रह चुका है। और यहाँ पे कई तरह के वादे, कई तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई है कि क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर के लिए दोनों अच्छा यहाँ पे वर्क करेंगे। लेकिन अगर हम रीजन के बारे में बात करें कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बाइनेंस यहाँ पर अपोजिट हो गई FTX की, तो एक्चुअली में स्टोरी ये है कि कुछ टाइम पहले CoinDesk की एक न्यूज़ आई थी, जहाँ पे जो FTX के जो कंपनी है जो कि है अल्मेडा रिसर्च, उसके पास जो एसेट है उसमें 41% FTX टोकन की बात की गई थी कि जो उसके एसेट है उसमें 41% जो टोकन, जो भी एसेट है वो FTX टोकन पे है। अब ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब भी इस तरह के एक्सचेंज, जो बाकी काफ़ी बड़े एक्सचेंज हैं, उन लोगों का जो एसेट होता है वो या तो स्टेबल कॉइन पे होनी चाहिए या फिर USD में होनी चाहिए। लेकिन अपने टोकन पे इस तरह का इन्वेस्टमेंट रखना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और इसी चीज़ को बाइनेंस ने अपने ट्वीट में बताया, और उसने वो बताया कि अब वो अपने जो भी उसके पास फंड है, बाइनेंस के पास जो FTX टोकन है, और जो ये FTX टोकन है वो तब बाइनेंस ने बाई किए थे जब इसके स्ट्रेटजिक पार्टनर यहाँ पे बने थे। मतलब जो FTX का जो टोकन है बाइनेंस ने काफ़ी कम प्राइस में ख़रीदा था, उस टोकन को वो यहाँ पर सेल आउट करेंगे। तो FTX शेयर से जैसे ही एग्जिट करने की बात बाइनेंस ने अपनी ट्वीट पे कही, तब से FTX एक्सचेंज का हाल काफ़ी बुरा है और इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिले। FTX अब यहाँ पर US जस्टिस डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर फेस करेगा। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होने वाली है, और इस न्यूज़ के कारण बाइनेंस FTX को बाई जो करने वाला था वो भी यहाँ पर हटा चुका है। अब बाइनेंस FTX को बाई नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर एक और इस न्यूज़ के कारण भी FTX का और ज़्यादा हाल बुरा हुआ है, और इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हमें देखने को मिली है। आज अगर FTX टोकन का मार्केट कैप अगर हम यहाँ पर देखें, तो $421 मिलियन का मार्केट कैप है। कुछ टाइम पहले इसकी मार्केट कैप 7-4 मतलब लगभग $5 बिलियन तक में हुआ करती थी। अब अगर हम बात करें FTX टोकन में इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे हिसाब से लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिस्की हो सकता है, बट यहाँ से रिकवरी के भी चांसेस है, क्योंकि FTX वर्ल्ड की काफ़ी बड़ी एक्सचेंज है। हालांकि अगर हम बात करें कि इसमें रिकवरी कितनी हो सकती है, तो मे भी कि यहाँ से हो सकता है कि 100% तक ये पंप करे, $6-7-8 तक यहाँ पर पंप करे। बट अगर आप पहले की तरह आप इसे बात करोगे कि पहले की तरह अब ये किसी तरह की इसमें हमें पंप देखने को मिलेगी, फिर से ये $50 $100 देखने को मिलेगा। तो अभी तक क्रिप्टो मार्केट की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो जब भी किसी टोकन पे कोलैप्स होती है तो फिर वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। ये अब तक की हिस्ट्री यहाँ पे रही है। 90% टोकन पे हमें ये देखने को मिला है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो लूना वगैरह में भी आपने यहाँ पर देखा है। दो चीज़ आप हमेशा मार्केट में एक आप नज़र रख सकते हो, या फिर आप हिस्ट्री आप उठाकर देख सकते हो। जो भी कॉइन होते हैं, जो भी टोकन होते हैं, वो जब बुल मार्केट में एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करती है, तो नेक्स्ट बुल टाइम में वो अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट नहीं कर पाती है। तो सेम अगर आप अदर कॉइन पे भी देखो, या फिर जो टोकन स्कैम हो चुके हैं या फिर किसी तरह के हैकिंग हो चुकी है, वो कॉइन टोकन को देखोगे तो उसकी फ्यूचर पूरी तरह से ख़त्म हो ही जाती है। तो FTX में भी अगर आप देखो तो मैं भी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि $6-7-8 तक हो सकता है कभी भी ये पंप करे, क्योंकि एक तरह का हाइप भी यहाँ पे काम आती है।
बट ओवरऑल अगर हम सिचुएशन के बारे में बात करें तो आई डोंट थिंक कि FTX टोकन का अब फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। तो एज अ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम यहाँ पर समझें तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अब कुछ ऐसी फ्यूचर बचती है जो आने वाले टाइम पे FTX में और ज़्यादा आपको ग्रो देखने को मिल सके। अब आने वाले टाइम पे और भी कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के फंड यहाँ पे कोलैप्स हुए हैं। तो जाहिर सी बात है USA की तरफ से या फिर अदर कंट्री के तरफ से भी हमें यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलेगी और मे भी कि FTX का जो टोकन है वो आने वाले टाइम पे और भी लिटिल बिट डाउन देखने को मिल सकता है। बट मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये दो तरह की चीज़ें हैं, एक रिस्की है अभी इन्वेस्ट करना, दूसरी काफ़ी हाई प्रॉफिटेबल है। क्योंकि मैं ये भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने कई टाइम ये देखा है कि जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो जब वो अपने लो को टच करती है तो वहाँ से 100-150% का पंप भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर 100% 150% पंप भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि इसके मार्केट कैप आप देख सकते हो $427 मिलियन का मार्केट कैप है, जो कि कभी 6-7 बिलियन डॉलर तक का भी हुआ करता था। तो ये एक बहुत बड़ा सीन है कि आज के टाइम पे इसकी प्राइस काफ़ी डाउन आ चुकी है, तो लोगों में एक हाइप क्रिएट होती है और प्राइस पंप हो जाती है। तो अगर ओवरऑल सिचुएशन के बारे में बात करें तो हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट का सीन है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो ही आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, वरना बहुत सारे ऐसे कॉइन टोकन हैं जो सेफ स्ट्रैटेजी में भी आपको इनकम दे सकती है। बाकी मैं कोई टेक्निकली आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ खास हमें टेक्निकली अब देखने को नहीं मिल रही है। न्यूज़ के टाइम पे किसी भी टेक्निकली का कोई भी टेक्निकल एनालाइज का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो एज ए आप फंडामेंटली ही इसे आप ट्रेड करो और जब भी कोई फिर से अगर लोवेस्ट बनाती है तो मे बी कि और लो बनाएगी। और अगर हम बात करें तो पंप करने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल वीकली टाइम है और 3-4 दिनों से ऑलरेडी मार्केट डंप हो रही है। तो मे बी कि लास्ट टाइम तक ये अच्छा खासा पंप करे, $5-6 तक आपको देखने को मिल सकता है। इट्स कोई बहुत बड़ी ये कोई बहुत बड़ी शॉकिंग नहीं होगी, लेकिन हाँ रिस्की है। तो अभी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लिटिल बिट रिस्की हो सकता है, लेकिन आपको हाई प्रॉफिट भी ये अच्छी दे सकती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।